सुपड़ा साफ, माफियाओं का सुपड़ा साफ है, समझ लो आप, पूरे यूपी के अंदर। अभी कहाँ गुंडागर्दी दिख रही है? मुझे बताएं तो सही, अखिलेश जी कह रहे हैं दिखाएं तो सही गुंडागर्दी। उत्तर प्रदेश में पहले तो मैडम अराजकता का माहौल था। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम मैडम अजय अग्रवाल। अजय अग्रवाल। तो ऐसे में जो कार सेवा का जो ऐलान हुआ था उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, कार सेवा का ऐलान जो है केवल माहौल को ख़राब करने वाली व्यवस्था है। अच्छा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मैटर यहाँ कोर्ट में है, जबकि कोर्ट में मैटर चल रहा है तो किसी को भी कार सेवा की इजाज़त यहाँ पे प्रशासन नहीं देगा। चारों तरफ प्रशासन लगा हुआ है, चारों तरफ फोर्स तैनात है। यहाँ पे कोई भी अराजक तत्व किसी प्रकार का माहौल ख़राब होने नहीं दिया जाएगा। ये प्रशासन ने ऐसा कह रखा है यहाँ। जी। क्या आप कार सेवा का समर्थन करते हैं? देखिए मैडम, कार सेवा का समर्थन तो हम हिंदू हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है मैडम। ये तरीका नहीं है। कार सेवा का तरीका ये नहीं है, क्योंकि अयोध्या में अब यहाँ पे स्थिति बड़ी अलग है। अयोध्या में जो मस्जिद थी वो ढांचा था केवल, वहाँ कार सेवा के द्वारा टूट गई थी वो। यहाँ पे ढांचा नहीं है मैडम। यहाँ बहुत पक्की मस्जिद और बहुत अच्छी इमारत बनी हुई है। मस्जिद की जो इमारत जो है बहुत बुलंद इमारत बनी हुई है, उसको कार सेवा के माध्यम से तोड़ना संभव नहीं है। संभव नहीं। तो ज़रा ये बताइए कि आप समर्थन करते हैं कि जो कृष्ण जन्मभूमि है जहाँ पे ईदगाह मस्जिद है वो हमें मिलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये तो हिंदुओं की जगह है ये। हाँ, मुगल काल में जब मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी उस समय की जगह है हमारी ये। हमको बिल्कुल वापस चाहिए, लेकिन उसका तरीका अलग है मैडम। तो क्या तरीका सही तरीका ये है मैडम, एक तो देखिए कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि एक तो जो आपसी सौहार्द, आपसी समझौते के माध्यम से हल हो सकता है। अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो उनके लिए अलग से उससे भी भव्य मस्जिद बना के हम लोग देंगे। मैं खुद वायदा करता हूँ कि हम लोग चंदा देंगे? बिल्कुल देंगे, चंदा देंगे। चंदा इकट्ठा करके उनकी अलग मस्जिद बनवाएंगे मैडम, हम बनवाएंगे। किसी संगठन की, किसी हिंदूवादी संगठन की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं बता दे रहा हूँ आपको, 25-50 हज़ार, 1 करोड़, 2 करोड़ जितने रुपए भी मस्जिद में लगेंगे, अलग से उनको स्थान देके उनके इससे भी भव्य मस्जिद हम लोग बनवाएंगे। हम मस्जिद मंदिर के विरोधी नहीं है, लेकिन जो सनातन धर्म है हमारा, जो पहले जो मुगलकालीन समय में यहाँ पे जो लूट हुई थी मंदिरों में, मंदिरों को तोड़ा गया था, वो तो हमको जगह वापस मिलनी चाहिए ना, वो तो जगह। और क्या। अच्छा, तो थोड़ा यूपी चुनाव पे आते हैं कि जो यूपी में जब चुनाव है उसका मुख्य मुद्दा क्या कृष्ण जन्मभूमि होने वाला है? देखिए, जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, शिव जी, काशी विश्वनाथ, ये मंदिर, ये मुद्दा भाजपा का बहुत पुराना मुद्दा है। अयोध्या में मैटर सेट हो गया, अब ये मथुरा का उठेगा मुद्दा। अभी ये चुनावी मुद्दा शुरू से ही रहा है मैडम, अभी से थोड़ी ना है ये। काफ़ी समय से मुद्दा भाजपा का रहा है ये। क्या योगी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव देखने को? देखिए, बदलाव तो काफ़ी हुआ है। कानून व्यवस्था के स्तर पे बहुत अच्छी बदलाव हुआ है। पहले जो अराजकता थी प्रदेश में, दंगे होते थे, वो अब कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने दंगा किया है उनके फ़ोटो जो है चौराहे पर, उन पर पोस्टर लगे हैं उनकी रिकवरी हुई है उनसे। दंगे में जो भी नुकसान हुआ है उनकी कुर्की हुई है, मकानों की, दुकानों की, बुलडोजर चला गया उनके ऊपर। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं। इससे संदेश जा रहा है अराजक तत्वों को, असामाजिक तत्वों को इससे संदेश गया है। तो वो बिल्कुल ऐसा काम आगे से नहीं करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश में पहले तो मैडम अराजकता का माहौल था। दंगे होते थे हर महीने, हर 15 दिन में दंगे हो जाते थे। संभल में, मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, मेरठ में, सब जगह दंगे हो जाते। मुस्लिम बहुल इलाके हैं, दंगे हो जाते थे। सरकार का समर्थन था उनको, दंगे भड़क जाते थे, प्रशासन चुप हो जाता था। रामपुर में देखा था, सब लोगों ने देखा हुआ है पहले की स्थिति यहाँ की। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि योगी सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा है। कहाँ गुंडागर्दी दिख रही है? मुझे बताएं तो सही, अखिलेश जी कह रहे हैं दिखाएं तो सही गुंडागर्दी। इतना बड़ा प्रदेश है मैडम, इतनी दंगाइयों पे अंकुश लगा गया है। एक भी दंगा पिछले 7 साल 8 साल का गवर्नमेंट का कार्यकाल हो गया, एक भी दंगा पूरे प्रदेश में हुआ हो तो बताइए आप। दंगों में मैडम कितने आम लोग, कितने निर्दोष लोग, कितने आम नागरिकों का नुकसान होता है। दंगाई तो करके चले जाते हैं। आज तक किसी दंगाई को चिन्हित किया अखिलेश सरकार ने? कितने दंगे उनकी सरकार में हुए थे? किसी भी दंगाई को चिन्हित किया? योगी सरकार ने प्रत्येक दंगाई को चिन्हित करके उनको पोस्टर उनके शहर में लगाए गए हैं। उनको बताया गया कि ये देखो अराजक तत्व में, आगे के लिए इनसे सावधान रहना। दंगे में जो नुकसान हुआ उसकी कुर्की भी उन्हीं दंगाइयों से की गई है। इससे बड़ा स्पष्ट संदेश गया है, आगे से ऐसी हिमाकत नहीं करनी है प्रदेश में। जो करेगा उसकी टांग में गोली पड़ेगी यहाँ पे। तो 2027 में क्या लगता है, क्या होगा? 2027 में हिंदूवादी गवर्नमेंट आएगी मैडम। जो हिंदू का समर्थन करेगा, मंदिर का समर्थन करेगा, वही गवर्नमेंट आएगी। मंदिर का समर्थन दूसरे कौम भी रहती है, दूसरे समुदाय भी रहते हैं, सिर्फ हिंदूवादी सरकार। वो केवल वोट बैंक की राजनीति है मैडम। केवल वोट के लिए हिंदू का समर्थन करते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं, क्या किया हिंदुओं के लिए मुझे बताइए आप, क्या किया हिंदुओं के लिए? आज देखिए, हमारी जन्माष्टमी, हमारी दीपावली, हमारी रामनवमी बड़े भव्य तरीके से बनाई जा रही है पूरे प्रदेश में।
पहले कहाँ होता था, पहले जन्माष्टमी कब आई निकल गई पता ही नहीं पड़ता था। आज जन्माष्टमी पे आप देखना पूरे शहर में सजावट होगी मैडम, हर चौराहे पे हर तिराहे पे सजावट होगी, गलियाँ सजाई जाएंगी। पहले नहीं होती थी? नहीं होती थी पहले मैडम, पहले कुछ नहीं होता था। आज बाहर से लोग आते हैं, उनको लगेगा कि हाँ जन्माष्टमी हिंदुओं के त्यौहार बड़े जोर शोर से बड़े अच्छे तरीके से मनाए जा रहे हैं। कावड़ यात्रा जो निकलती है पहले में और अब में क्या? कांवड़ यात्रा की सुरक्षा बहुत बढ़ गई है मैडम। पहले कांवड़ यात्रा निकलती आपने देखा होगा, उदम हो जाता था कांवड़ यात्रा में, अराजक तत्व असामाजिक तत्व उदम करते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है कांवड़ यात्रा में कोई उंगली उठा दे कोई। अभी एक बयान आया था कि जितने भी कावड़िए हैं वो नशेड़ी, गंजेड़ी और आतंकवादी हो। देखिए ऐसा सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा है, कई लाख लोग कांवड़ लेके आते हैं, श्रद्धा से आस्था से लेके आते हैं, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अब उनके कांवड़ लोगों के साथ में कुछ अराजक तत्व हो सकते हैं, घुसियाएँ बीच में, यात्रा के बीच में घुसियाएँ वो कुछ ऐसा करें, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन कांवड़ यात्रा में जो कांवड़िए जो होते हैं मेन, जो आस्था श्रद्धा के साथ में आते हैं, वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। पूरा विश्वास है हमको इस बात पर। क्या लगता है कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, क्या हिंदुओं को जीत मिलेगी? बिल्कुल जीत मिलेगी मैडम, सारे साक्ष्य हमारे पास में है। क्या राम मंदिर के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ा, तो कृष्ण जन्मभूमि के लिए कितना करना कोई पड़ेगा? इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत तीव्र गति से कोर्ट में मैटर चल रहा है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। हमारे पास में बहुत दलीलें हैं, बहुत हमारे पास में साक्ष्य हैं। उन साक्ष्यों पे हम कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। वो रोज़ नए नए साक्ष्य निकल के आ रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो है पुरातत्व विभाग यहाँ पे अगर खुदाई कर देता, आज भी हमारे साक्ष्य जो है मस्जिद के नीचे निकलेंगे। निश्चित बता रहा हूँ आपको, आज भी हमारे साक्ष्य मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं। उनको खुदाई करके, उनको पुरातत्व विभाग आदेश दे, उनको खुदाई करके निकाल जाए। आज भी हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मस्जिद के नीचे से निकलेगी। अब बताओ, शिक्षा इतनी महंगी है, मध्यम वर्ग के आदमी नहीं पढ़ा पाते हैं बहन, बताइए आप। ये है, और स्वास्थ्य को सस्ता करें। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इन पे कोई भी नकेल नहीं है, स्कूलों पे कोई नकेल नहीं है, स्कूलों पे कोई नहीं है। अब बताओ, स्कूल में डॉक्टर के जाओ 1000 2 हजार 3 हजार के बेड मिलते हैं, बताओ तो गरीब आदमी कैसे कराएगा इलाज? जिला अस्पताल में फ़ायदा नहीं होता है तो आदमी प्राइवेट में भगेगा, और प्राइवेट विभागों में लूटपाट बहुत है। हाँ, बस यही है मेरा। और ये मुद्दे उठने चाहिए, ये मुद्दे जरूरी हैं। अच्छा, ज़रा ये बताएंगे, योगी सरकार जो है पहले, अब योगी सरकार है पहले और अब में उत्तर प्रदेश में कितना फ़र्क है? फर्क तो बहुत है। क्या फर्क है? उत्तर प्रदेश में लूटपाट, गुंडागिरी ये खत्म हुई है, क्राइम खत्म हुआ है पूरी तरह, और आदमी स्वतंत्र डोलता है, और कोई वो नहीं है, बढ़िया चल रहा है, शासन बढ़िया है। पर थोड़ा महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दें योगी जी। बस पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, ज़रा बताएंगे? पहले तो बिल्कुल ही खंडर था ये एक तरह से। अब तो विकास तो हो रहा है, इसका विकास हो रहा है, खूब हो रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि गुंडा राज है इस सरकार में। इस सरकार में नहीं, तो गुंडा राज पहली सरकार में था, अच्छा, इसमें नहीं है। इसमें गुंडागिरी बिल्कुल नहीं है। बुलडोजर एक्शन एक ही कौम पे होता है कहते हैं। बुलडोजर एक्शन बाबा का फेवरेट है ये। भय दिखाना गवर्नमेंट को जरूरी है, भय नहीं दिखाएंगे तो गुंडागिरी चरम पे पहुंचेगी। गुंडागर्दी चरम पे। हाँ, मतलब गुंडा राज जो है योगी सरकार में कम हुआ है। बहुत कम हुआ है, बहुत गुंडा शासन बहुत कम हुआ है। अच्छा, अभी कावड़ यात्रा हो रही है, तो अभी एक बयान आया कि जितने भी कावड़िए हैं ये नशेड़ी, गंजेड़ी और आतंकवादी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आदमी भाग से जा रहा है तो ऐसा कैसे करेगा वो? अब वो इनकी इंद्रिय भावना है। अब देखो, 100 आदमियों में एक आध आदमी तो होता ही है ऐसा। भाई 1000 आदमी में 50 आदमी होते ही हैं नशेबाज, वैसे समझ लो। पैसे सही है। कहते हैं बाबा जी सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में बोलते हैं। नहीं, बाबा सबके पक्ष में बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम तो नहीं है, वो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। सच्चाई के रास्ते। हाँ, वो अपना सच्चाई के उस पर चल रहे हैं। वैसे कोई हमें वो नहीं है, पर एक महंगाई, स्वास्थ्य, इन पे ज़्यादा है। इन पे ज़्यादा वो करना चाहिए बाबा को। थोड़ा हॉस्पिटल है, इलाज है, ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम होती है, उनमें इतना महंगा इलाज है कि कोई छोटा मोटा आदमी तो जा भी नहीं सकता है। हजार रुपये फीस, बताओ 1000 रुपये कहाँ से लाएगा? और जिला अस्पताल जा दे तो मान लापरवाही होती है, तुम्हें पता है जी। हाँ, बस। और कोई तो इनका कहना है कि योगी सरकार जो है गुंडा राज पर काम हुआ, जो दंगे हैं वो कम हुए, गुंडागर्दी देखने को कम मिली, लेकिन जो है बात होनी चाहिए वो शिक्षा पर होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स पर होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर होनी चाहिए। तो सर है यहाँ पे, हम सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा। तो कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
देश के लिए पूरे अखिलेश जी तो कह रहे हैं गुंडों की सरकार है, गुंडे माफिया भरे पड़े हैं। अब उनके समय में थी, अब नहीं है। अब तो योगी जी सुपड़ा साफ कर रहे हैं। सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ, माफियाओं का सुपड़ा साफ है, समझ लो आप, पूरे यूपी के अंदर। अभी हमारी मौजूदगी कृष्ण जन्मभूमि के पास है, कार सेवा होनी थी, ईदगाह मस्जिद भी अभी बंद है, पुलिस प्रशासन भी तैनात है, तो क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार सेवा का ऐसा कोई उधमबाजी कोई कुछ नहीं हो सकता योगी राज में। योगी राज में कानून का राज है तो वो चलेगा। कोर्ट पर कितना भरोसा? कोर्ट पे तो भरोसा है ही है, कोर्ट के भरोसे मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी, ये हमारे पक्ष में ही आएगा मामला। पक्ष में ही हाँ जी, हाँ जी। क्यों, हिंदुओं की सरकार है क्या बीजेपी? नहीं, ऐसा कुछ कहते नहीं हैं, ऐसा कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मुसलमान लाभ नहीं ले रहे हैं इस योजना का? सभी योजनाओं का लाभ भी तो ले रहे हैं मुसलमान। क्या मुसलमानों को भगा दिया? ऐसा तो कुछ नहीं है, रह ही रहे हैं सब लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा उठा है तब से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का अगला चुनावी मुद्दा ही अब कृष्ण जन्मभूमि है, जैसे राम भूमि था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले राम भूमि के नाम पे वोट मांगा, आप कृष्ण जन्मभूमि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास है, विकास के ऊपर काम हो रहा है, जो भी हो रहा है। यूपी में विकास हुआ है। क्या विकास है जरा बताएं। सड़कें देखें आप, सड़कें देख लीजिए आप, हाईवे देख लीजिए, और भी कई योजनाएं हैं। तरह तरह कितना पैसा आ रहा है यहाँ मंदिरों के लिए। मथुरा वृंदावन कितना चमन है, आज देखो आप। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं युवाओं के लिए बिल्कुल खराब है, रोजगार नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार है, रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार बिल्कुल है, हम अच्छा काम धंधा कर रहे हैं। हमारा अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं? वो तो कहने का काम है, विपक्षी तो बोलेंगे ही, उनको तो बोलने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए ना। योगी जी बुलडोजर एक्शन एक ही कॉम पे करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों ना? ये नहीं, अब ये विकास दुबे नहीं मरा, उसको मारा नहीं मारा, घर मकान सब तोड़े गए उसके बुलडोजर से। वो भी तो हिंदू ही था। गलत तो गलत है, हिंदू या मुसलमान। राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है जी। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई, चंदा चोरी हुआ है तो वो सजा भुगतेंगे जिसने गलत कह रहे किया। बीजेपी नहीं बनवाया मंदिर, बीजेपी नहीं चोरी करवाया। नहीं, बीजेपी ने क्यों कराई है? जो वहाँ लोगों ने की है वो जेल जाएंगे, और पकड़े गए सब जेल जाने हैं वो तो। चंदा चोरी से इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा? योगी जी की छवि खराब हो रही है। बिल्कुल नहीं होगी, योगी जी की बिल्कुल कतई खराब नहीं होगी छवि। योगी जी आएंगे और पूर्ण बहुमत में आएगी सरकार, पूरा भरोसा है हमको। अभी एक आपने मामला सुना हो कि पप्पू यादव ने संसद के बाहर भगवा वस्त्र पहने और चंदा चोरी का जो पूरा मामला था वो दिखाया, दान पेटी लेकर भागते हुए नजर आए भगवा वस्त्र पहनकर, जिसके बाद ना साधु संत जो नाराज हो गए कि भगवा का अपमान किया, दिखाया कि भगवा वस्त्र जैसे कि साधु संतों ने चोरी की है, तो उसे कैसे देखा? नहीं, साधु संतों ने चोरी कहाँ की? जो वहाँ काम कर रहे थे लोग, उन पर आरोप लगाया, साधु संतों पर थोड़ी नहीं लगाया। साधु संत कौन था वहाँ? कोई नहीं था। साधु संत तो कोई है नहीं मंदिर में। जो वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं जिन्होंने चोरी की है पकड़े गए और जेल जाएंगे, उसमें क्या है? जो गलत तो गलत।